आज हम लोग बात करेंगे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की। मुंह का कम खुलने की, मुंह में जलन रहने के क्या कारण होते हैं और क्या मुंह के अंदर ऐसे बदलाव हो जाते हैं जिसकी वजह से ये शिकायत हो जाती है और किन लोगों में ये होने का खतरा ज्यादा होता है। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे और इसके होम रेमेडीज के बारे में बताएंगे, घरेलू उपचार के बारे में बताएंगे, वो घरेलू उपचार के बारे में बताएंगे जिसका कि रिसर्च किया गया है। करीब करीब सैकड़ों लोगों पे इसको रिसर्च किया गया है। सैकड़ों लोगों को एज ए सैंपल, जो कि पान गुटखा की वजह से मुंह का कम खुलना होता था, उन लोगों में इस होम रेमेडीज को जब इस्तेमाल किया गया है तो उन लोगों में काफी लक्षण में कमी आई है, काफी उनकी बीमारियों में सुधार पैदा हुआ है। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर असद अनीस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी माउथ हेल्दी यू। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी डेंटल से रिलेटेड रिसर्च है, एडवांसमेंट है, अपडेट है, वो आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ओरल मुंह का सबम्यूकस या जो कि मुंह के मसल्स की फाइब्रोसिस हो जाना, नाम से जाहिर हो रहा है कि मुंह के मसल्स की फाइब्रोसिस हो जाना, उसमें अकड़न पैदा हो जाना, यही है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। क्या होता है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में? जैसे कि जो लोग पान गुटखा, इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि पान गुटखा या तंबाकू का इस्तेमाल करने वालों में, सिगरेट का, स्मोकिंग का इस्तेमाल करने वालों में ये बीमारी आमतौर से देखी जाती है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो सकती है, मुंह का कम खुलना जैसी बीमारी हो सकती है। लेकिन इस वीडियो में मैं स्पेशली बात करूंगा तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से किस तरीके से ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो जाती है और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो जो लोग पान गुटखा या खैनी या तंबाकू खाते हैं, उनकी वजह से उस मसूड़े पे, गाल पे जो रगड़ पैदा होती है, बार बार जो इरिटेशन पैदा होती है, उस इरिटेशन की वजह से वो मसल्स में, यानी गाल के मसल्स में, मांसपेशियों में अकड़न पैदा हो जाते, उस मसल्स की, उस मांसपेशियों का लचीलापन खो जाता है, यानी उसकी जो इलास्टिसिटी होती है, जो खिंचाव होता है, वो बाकी नहीं रहता। जब वो बाकी नहीं रहता तो आपको मुंह खोलने में दिक्कत होगी, आपको खाने पीने में दिक्कत होगी, आपको बातचीत करने में दिक्कत होगी। वैसे ये बीमारी तो बहुत ही पुरानी है, प्राचीन काल से ये बीमारी चली आ रही है। चूंकि ये हमारे कॉन्टिनेंट में, भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, इस एरिए में पान का, सुपारी का, गुटखे का इस्तेमाल होता है। प्राचीन काल से पान का और सुपारी का इस्तेमाल होता रहा है, तो फिर यहाँ पे वो बीमारियां भी होती रही हैं उसी टाइम से, यानी प्राचीन काल से ये बीमारी भी होती रही है। लेकिन उस टाइम में इस बीमारी को विदारी के नाम से जाना जाता था और अब इसको, यानी 19वीं शताब्दी के बाद, 19वीं शताब्दी में इसको नाम दिया गया है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का। इसका ट्रीटमेंट तो कई तरीके से किया जाता है। जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट में अगर बात करेंगे तो स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है, स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया जाता है, सर्जरी किया जाता है और कुछ लेजर थेरेपी के जरिए भी इसको ट्रीट किया जाता है, इसका इलाज किया जाता है। मल्टीविटामिन और एंटीऑक्सीडेंट जैसी दवाओं को चलाया जाता है इस बीमारी में। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको स्पेशली बात करूंगा होम रेमेडीज के जरिए, किस तरीके से आप घरेलू उपचार के जरिए किस तरीके से इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। आप अपने हैबिट में चेंज लाके किस तरीके से इस बीमारी को से छुटकारा पा सकते हैं। आप अपने डाइट में बदलाव लाके किस तरीके से इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट कैसे करना होगा? सबसे पहली चीज होती है कि अगर कोई आदत है आपको पान की, गुटखे की, सुपारी की, स्मोकिंग की, तो सबसे पहले तुरंत उस आदत को आप छोड़िए, क्योंकि आपको आदत को जारी रखते हुए, आदत को पकड़े हुए इस ट्रीटमेंट से कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है। आपको सबसे पहले इस अपनी आदत को छोड़ना होगा। अपनी आदत को छोड़िए और अपने खान पान में कुछ चेंजेस लेके आइए। जैसे कि खान पान में आप ज्यादातर हरी सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए, फल फ्रूट का इस्तेमाल कीजिए, जिसमें कि विटामिन मिनरल्स की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, उन सब चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। टमाटर का इस्तेमाल कीजिए जिसमें लाइकोपीन होता है, लाइकोपीन भी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। इस तरीके से आप अपने डाइट को चेंज कीजिए।
और अपने रूटीन को भी चेंज कीजिए, अपने अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश कीजिए, अपने तनाव को कम करने की कोशिश कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और हेल्दी रहने की कोशिश कीजिए। अब हम आते हैं कि क्या घरेलू उपचार है इसका। घरेलू उपचार में आपको 10 ग्राम हल्दी लेना होगा, टर्मरिक लेना होगा। टर्मरिक में एक करक्यूमिन नाम का इंग्रेडिएंट होता है, जो कि रिसर्च ये बताती है कि इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है, यानी कैंसर सेल से लड़ने की इसमें क्षमता होती है। को 10 ग्राम टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर लेना है और 10 ग्राम तुलसी पाउडर लेना है। तुलसी भी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। और 10 ml हनी लेनी है, शहद लेनी है। इन 3 चीजों को 10 ml शहद को, 10 ग्राम हल्दी को, 10 ग्राम तुलसी पाउडर को मिक्स कर लीजिए। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आप अपने मुंह को अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए, ब्रश कर लीजिए, कोई भी खाने पीने की चीजें मुंह के अंदर चिपकी ना हो। उसके बाद आप इस जेल को आप अपने मुंह पे, गाल पे, मसूड़ों पे चारों तरफ इसको अप्लाई कर लीजिए, लगा दीजिए। लगाने के बाद कम से कम 10 मिनट तक इसको मुंह के अंदर जेल को लगा रहने दें। अगर थूक आता है बार बार तो आपको थूक लेना है, लेकिन इसको 10 मिनट तक वॉश नहीं करना है, 10 मिनट तक लगा के रखना है। 10 मिनट के बाद आप अच्छी तरीके से मुंह को वॉश कर लीजिए, धुल लीजिए। धुलने के बाद आपको फिर एक एक्सरसाइज करनी है अपने मुंह की, यानी ये जो फिंगर, मिडिल फिंगर होती है, उसको निचले दांत पे रखना है और जो थंब होता है उसको ऊपर वाले दांत पे रखना है और इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में इसको प्रेस करना है, यानी मिडिल फिंगर को नीचे की तरफ और थंब को ऊपर की तरफ करना है। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में आप प्रेस करेंगे तो आपका मुंह खोलने की कोशिश करेगा। इस तरीके से आपको 5 मिनट तक का ये एक्सरसाइज करना है और दिन भर में 24 घंटे में कम से कम 3 से 4 बार इस जेल को अप्लाई करना है और इस एक्सरसाइज को करना है। इस तरीके से आप करते हैं तो आपको बहुत जल्दी अपनी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। घरेलू जो चीजों को मैंने बताया है, एक रिसर्च भी किया गया है, इसमें बहुत से लोगों को ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस से ग्रसित थे, बीमारी से ग्रसित थे। उन लोगों में इस होम रेमेडीज का 3 महीने तक जब इस्तेमाल किया गया है, जैसे मैंने बताया उस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, तो उनके लक्षण में काफी सुधार हुआ है, उनकी बीमारी में काफी सुधार हुआ है, मुंह खुलने लगा है और मुंह में जो जलन रहती थी उसमें भी काफी राहत मिली है। तो आप भी इसको कीजिए और आपको भी फायदा पहुंचेगा। और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो नुकसानदेह हो, किसी भी चीज का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हल्दी कहीं से भी आपको नुकसान नहीं करती। आप हल्दी अपने खान पान में खाते ही हैं। तुलसी का कहीं से नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। शहद का, हनी का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप बेखौफ होके इस सामग्री को इस्तेमाल कीजिए और आप देखेंगे कि बहुत जल्द इस्तेमाल के बाद आपके लक्षण में सुधार होगा, आपकी बीमारी दूर होगी। धन्यवाद।